मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है DTH अर्थात डायरेक्ट टू होम टीवी। यह टॉपिक जो है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कम्युनिकेशन में सम्मिलित है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि DTH क्या है। DTH एक ऐसी उपग्रह की सेवा है जिसमें अनेक यूज़र्स उपग्रह से सिग्नल प्राप्त कर टीवी के विभिन्न चैनल्स को देख सकते हैं। यानी कि जो DTH सेवा है वो उपग्रह से हमको ये सेवा मिलती है और इसमें सारी के सारी यूज़र्स जो हैं वो उपग्रह से सिग्नल डायरेक्ट प्राप्त करते हैं और टीवी के चैनल्स देख सकते हैं। ये जो सेवा है ये एक ब्रॉडकास्ट सेवा कहलाती है, क्योंकि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है DTH का वो पूरे टीवी सिग्नल्स को या टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करता है और यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ उसको रिसीव कर सकते हैं, अर्थात ये एक मार्गीय सेवा है। सेकंड पॉइंट हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर DTH नाम के अनुसार यह यूज़र को सीधे उपग्रह से जोड़ती है। यूज़र तथा उपग्रह के बीच में कोई अन्य अवयव नहीं होता है ना। तो ये हम देख चुके हैं कि DTH में हमको जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट सेटेलाइट से जुड़ते हैं और बीच में अन्य कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता। DTH एक ब्रॉडकास्ट सेवा है जिसमें यूज़र सिर्फ टीवी सिग्नल रिसीव करते हैं। चौथा पॉइंट, भारत में DTH सेवा सन 2003 में शुरू हुई। HD तथा HD दोनों उपलब्ध हैं। तो ये सेवा जो है ये इंडिया में 2003 में प्रारंभ की गई। इसके पूर्व अगर हम थोड़ा सा याद करें तो केबल नेटवर्क बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। केबल नेटवर्क भी सैटेलाइट रिसीवर पर ही काम करते हैं, लेकिन उसमें जो केबल ऑपरेटर था वो सारे सिग्नल्स सैटेलाइट से रिसीव करके फिर केबल के माध्यम से यूज़र्स के घर घर तक पहुंचाता था। अभी भी कुछ जगहों पर ये सेवा चलती है, किंतु अब DTH जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। DTH डिजिटल कम्युनिकेशन है और इसके रिसीवर को सेट टॉप बॉक्स कहा जाता है। इसका ऑडियो तथा वीडियो सिग्नल डिजिटल होता है। DTH जो है इसमें सिग्नल डिजिटल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि DTH से जो मेन सिग्नल DTH का है वो क्या है, वो है वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल। तो वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल जो हैं वो डिजिटल होते हैं। फिर ये डिजिटल सिग्नल कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं। तो जब ट्रांसमिशन होता है वो तो एनालॉग सिग्नल का होता है क्योंकि कैरियर ट्रांसमिट होता है, किंतु जो ओरिजिनल सिग्नल है जो कि वीडियो और ऑडियो सिग्नल है वो डिजिटल होता है। इसलिए ये जो DTH का जो स्क्रीन पर हमको पिक्चर दिखता है वो बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन का, हाई रिजोल्यूशन का और स्पष्ट दिखता है। DTH की कैरियर फ्रीक्वेंसी कू बैंड या का बैंड में होती है, अतः इसके लिए आवश्यक पैराबोलिक एंटीना का व्यास 1 से लेकर 1.5 फीट तक होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DTH की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कू बैंड या का बैंड में होती है। अब हम थोड़ा याद करते हैं कि कू बैंड की क्या फ्रीक्वेंसी है। कू बैंड जो है वो 10 से लेकर 16 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है और का बैंड जो है वो 20 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर DTH कार्य करता है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो निश्चित है कि उसकी वेवलेंथ कम होगी और इसीलिए वेवलेंथ कम होने के कारण एंटेना का साइज़ जो है वो पैराबोला जो एंटेना इसमें यूज़ किया जाता है उसका साइज़ वेवलेंथ कम होने के कारण कम हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे घर पर जो DTH की छतरी लगी रहती है वो बहुत ही छोटी, मात्र 1 से 1.5 फीट डायमीटर की होती है। एंटेना के छोटे आकार तथा सस्ते सेट टॉप बॉक्स तथा सस्ते पैकेज के कारण आज DTH सेवा बहुत प्रचलित है। तो अब जो DTH सेवा के पॉपुलर होने के पीछे 3 कारण हैं, 3 या और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है ये एंटेना का छोटा आकार। एंटेना का छोटा आकार होने से ये अगर छोटा भी घर है हमारे पास या छोटी टेरेस है या इवन टेरेस भी नहीं है, खिड़की के ऊपर भी ये DTH माउंट हो जाता है, इतना छोटा इसका आकार होता है। दूसरा, सेट टॉप बॉक्स जो है वो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत महंगा नहीं होता है। अगर हम कुल कीमत देखें DTH एंटेना और सेट टॉप बॉक्स की तो शायद 3000 के अंदर ये आ जाता है। इसी तरह से इसके जो पैकेज हम ग्राहक खरीदते हैं जो कि हर महीने हमको रिन्यू कराने पड़ते हैं इसके पैकेजेस, वो भी हम अपने जो चैनल्स हम देखना चाहते हैं उसके ऊपर
निर्भर करता है कि टोटल हमारा रिचार्ज जो है वो महीने का कितना होगा, और ये बहुत सारे चैनल्स देखने पर भी ये 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। तो इस तरह से ये सेवा जो है बहुत ही सुलभ और सस्ती सेवा हो गई है टीवी एंटरटेनमेंट के लिए। अब हम आते हैं डीटीएच की कार्यप्रणाली का चित्र। चूँकि हम जो है इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो हमको मुख्य रूप से डीटीएच की कार्यप्रणाली को समझना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ पर फिगर देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये सैटेलाइट दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ये विशेषता होती है कि ये सैटेलाइट जो है एक ही स्थिति पर हमेशा दिखलाई पड़ता है। पृथ्वी से ये कभी भी इधर उधर चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, डाउनलिंक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 10 से लेकर 11 गीगाहर्ट्ज़ तक है, यानी कि ये कू बैंड पे ये काम कर रहा है फ़िलहाल, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा जो है टेरेस पे लगा हुआ पैराबोलिक एंटेना है ना। पैराबोलिक एंटेना के ऊपर जो है हॉर्न लगा हुआ है। कहाँ पर? हॉर्न को मैं बताऊँगी, ये छोटा सा जो है ये इसका हॉर्न लगा हुआ है। हॉर्न जो है पैराबोलिक एंटेना का जो काम है वो है कलेक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ रिसेप्टर ऑफ सिग्नल, इट इज़ नॉट, वो सिग्नल को रिसीव नहीं करता, सिर्फ कलेक्ट करता है। तो जितना भी सिग्नल इस डिश के अंदर आता है वो पूरा सिग्नल फोकस होके इस LNB पर जाता है या हॉर्न एंटेना पे जाता है। फिर हॉर्न एंटेना जो है, आगे हम देखेंगे कि हॉर्न एंटेना जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? LNA यानी लो नॉइज़ एम्पलीफायर। लो नॉइज़ एम्पलीफायर का काम जो है वो क्या होता है? टू एम्पलीफाई द सिग्नल विथ मिनिमम नॉइज़, है ना। चूँकि जो सिग्नल उपग्रह से आ रहा है वो बहुत बहुत कमज़ोर हो चुका है, और उसका अगर हम वोल्टेज देखें तो वो नैनो वाट्स में होगा, इतना कमज़ोर सिग्नल है। तो इस सिग्नल को डायरेक्ट एम्पलीफायर में नहीं देंगे, बल्कि इसको पहले हम लो नॉइज़ एम्पलीफायर में देंगे, और उसके बाद फिर आगे इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर आ गया, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है ना। तो लो नॉइज़ एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इसको LNB भी कहा जाता है। LNB का पूरा नाम हुआ लो नॉइज़ ब्लॉक कन्वर्टर, है ना। तो इस ब्लॉक कन्वर्टर के अंदर पहला जो डिवाइस है वो है LNA, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्टर। इस फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्टर में एक लोकल ऑक्सीलेटर होगा, जो कि आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ में मिक्सिंग करेगा, और आउटपुट जो सिग्नल मिलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1.1 से लेके 2.1 गीगाहर्ट्ज़। मतलब कि जो 10 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो कि डायरेक्ट सेटेलाइट से आ रही थी, वो अब कन्वर्ट होके कहाँ पहुँच गई? 1.1 से 2.1 गीगाहर्ट्ज़। तो अब ये जो गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है, ये कोएक्सियल केबल के द्वारा, ये देखिए कोएक्सियल केबल के द्वारा ये सिग्नल जो है ये छत से लेकर हमारे सेट टॉप बॉक्स के अंदर आता है। तो कोएक्सियल केबल डालना बहुत आसान होता है। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्ट नहीं करते और जो सिग्नल अगर 10 गीगाहर्ट्ज़ पर ही यूज़ करते तो हम कोएक्सियल केबल को यूज़ नहीं कर पाते, और हमको यहाँ वेवगाइड लगाना पड़ता। वेवगाइड लगाने के कारण क्या होता कि पूरा जो सिस्टम है वो बहुत महंगा हो जाता और अनप्रैक्टिकल भी हो जाता। चूँकि केबल पतली रहती है और कहीं भी मुड़ जाती है, घूम जाती है, सस्ती रहती है, इसीलिए जो है यहाँ पर हमने ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ करके इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्ट कर दी। अब हम देखते हैं कि जब सिग्नल नीचे सेट टॉप बॉक्स में आता है तो क्या होता है। ये सिग्नल जब सेट टॉप बॉक्स में नीचे आया तो ये गया ट्यूनर में, और साथ ही साथ ये सिग्नल गया सब्सक्राइबर कार्ड में, है ना। तो अब हम देखेंगे कि सब्सक्राइबर कार्ड क्या कर रहा है। सब्सक्राइबर कार्ड आपने देखा होगा, एक स्मार्ट कार्ड की तरह एक कार्ड होता है जो कि हमको हमारा सर्विस प्रोवाइडर देता है। उस कार्ड के ऊपर हमारा कस्टमर ID होता है, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव होती है। उसके बाद हम जो भी रिचार्ज कराते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव होती है। उस रिचार्ज की वैलिडिटी टाइम कितना है वो सब इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो ये जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्या करेगी, ये आगे कंट्रोलर लगा हुआ है, देखिए कंट्रोलर। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये कंट्रोलर में जा रही है, और कंट्रोलर जो है ट्यूनर को कंट्रोल कर रहा है ना। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा रिचार्ज पैक ख़त्म हो जाता है तो हमारा TV सिग्नल आना बंद हो जाता है, और उसके ऊपर मैसेज आता है कि रिचार्ज योर कूपन, यू रिचार्ज योर कार्ड, है ना। तो ये कैसे आया? क्योंकि सब्सक्राइबर कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम कोई ऐसी चैनल खोलते हैं जो कि हमने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल लॉक्ड आता है
है ना। तो ये सब कार्य जो हैं वो कहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है, सब्सक्राइबर कार्ड। इसके पश्चात जब सिग्नल ट्यूनर से, इस ट्यूनर से सिग्नल जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सिग्नल से ट्यूनर आगे बढ़ के IF एम्पलीफायर पे गया। IF एम्पलीफायर जो है वो इसी जो अंदर आ रही है फ्रीक्वेंसी उसी पे कार्य कर रहा है 1.1 गीगाहर्ट्ज़ पे, है ना। और ये जो है यहाँ पर सिग्नल पूरा एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल जो है डिमॉडुलेट भी होगा। डिमॉडुलेट, यहाँ वीडियो डिटेक्टर और ऑडियो डिटेक्टर, ये जो है दोनों डिमॉडुलेटर हैं। तो वीडियो डिटेक्टर जो है वीडियो सिग्नल को डिमॉडुलेट कर देगा यहाँ पर, और ऑडियो डिटेक्टर जो है ऑडियो सिग्नल, ये दोनों सिग्नल यहाँ सेपरेट हो गए हैं। ऑडियो डिटेक्टर जो है वो ऑडियो सिग्नल को सेपरेट कर देगा। इसके बाद दोनों सिग्नल जो हैं ये एम्पलीफायर में गए हैं। वीडियो एम्पलीफायर जो कि वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, और ऑडियो एम्पलीफायर जो कि ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। इसके बाद जो है ये दोनों सिग्नल कहाँ पर चले गए, ये दोनों सिग्नल जो है आगे निकले और डिस्प्ले, अर्थात ये हमारा टीवी का स्क्रीन है जहाँ पर वीडियो सिग्नल चला जाएगा। कनेक्शन करने वाली जो कॉर्ड होती है वो आजकल HDMI कॉर्ड यूज़ की जाती है ना। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ से ऑडियो सिग्नल जो है वो स्पीकर में चला जाएगा और सिग्नल सुनाई पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से जो DTH का फंक्शन हमने समझा, है ना, ये DTH किस तरह से कार्य करता है। अब हम आगे जो है और पढ़ेंगे इसके बारे में। DTH के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का उपयोग होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। सब्सक्राइबर कार्ड में कस्टमर ID होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। हम आगे अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगले पेज में क्या बना हुआ है। अगले पेज पे जो है हमने बनाया हुआ है एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, है ना, और उसका फुटप्रिंट। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में जो एंटेना लगा रहता है, पैराबोलिक एंटेना, उसका जो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन पैटर्न है वो ही फुटप्रिंट को डिसाइड करता है कि उससे जो निकलने वाला सिग्नल है वो डायरेक्शनल सिग्नल होता है। तो वो पृथ्वी पर कितने भाग पर पहुंच रहा है, वो भाग फुटप्रिंट कहलाता है। तो फुटप्रिंट के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो DTH एंटेना लगाकर इस सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम फिर से आगे बढ़ते हैं। Next point, the alignment of DTH dish is done very precisely. It must be aligned exactly in azimuth angle with the vertical beta, elevation angle with horizontal theta and skew angle rotation of the dish, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो DTH का जो डिश टेरेस पे लगाया जाता है उसका अलाइनमेंट करना बहुत स्किल्ड काम है और बहुत ही प्रेसाइसली या एक्यूरेटली करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एंटेना है इसका पूरा अलाइनमेंट जो है वो उपग्रह की तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट अगर होगा तो उपग्रह से सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जो एक डायग्राम बनाया हुआ है इसको देखेंगे हम। यहाँ पर ये डिश है DTH की, और इधर पर ये GSS सेटेलाइट है। तो इधर पर हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वो एलिवेशन एंगल कहलाता है थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वो कहलाता है बीटा। तो ये थीटा और बीटा एंगल प्रॉपरली एडजस्ट करे जाते हैं, तभी जो डिश है वो पूरी तरफ से जो GSS सेटेलाइट की तरफ पॉइंट करती है। इसके बाद एक स्क्यू एंगल भी है अल्फ़ा, यहाँ पर देखेंगे हम। स्क्यू एंगल जो है वो डिश की रोटेशन है। तो डिस्क को थोड़ा रोटेट करके सिग्नल को पूरा मैच किया जाता है ताकि मैक्सिमम सिग्नल जो है DTH पैराबोला या DTH का जो पैराबोलिक एंटेना है वो उसको रिसीव कर सके। देयर आर सो मैनी DTH सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरटेल, टाटा स्काई, जियो, DD फ्री। तो इस तरह से हमारे देश में कई सारे DTH के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ऐसे ही पूरे विश्व में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं DTH सेवा के। तो इनमें से हम DD फ्री DTH के जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा स्टडी करेंगे। DD फ्री DTH जो है वो हमारे गवर्नमेंट की DTH सेवा है, इंडियन गवर्नमेंट की। तो इसके लिए जो सैटेलाइट उपयोग होती है जियो स्टेशन सैटेलाइट, उसका नाम है GSAT-15 सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट का जो लोकेशन है वो देखिए, इसका लोकेशन है 93.5 डिग्री ईस्ट। तो ये 95 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड पर, 95 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये जो है सैटेलाइट प्लेस्ड है, और ये सैटेलाइट हमेशा इसी पोजीशन पर रहती है। और इस सैटेलाइट से पूरे इंडिया को DTH सिग्नल मिलता है, एक्सेप्ट अंडमान, यानी अंडमान को छोड़कर पूरे भारतवर्ष को जो है GSAT-15 सैटेलाइट अपना सिग्नल दे सकती है। इसकी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 10.99 गीगाहर्ट्ज़, 11.07 गीगाहर्ट्ज़, 11.15 गीगाहर्ट्ज़, 11.57 गीगाहर्ट्ज़, यानी 4 स्ट्रीम्स जो हैं फ्रीक्वेंसी की वो DD फ्री
डिश के लिए अलॉटेड हैं। अब जब हम फ्री DTH यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो LNB लगेगा उसकी ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9.75 गीगाहर्ट्ज़। ये 9.75 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये मिक्स होके जो डाउन फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ के करीब प्रोड्यूस करेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्री DTH है इसमें दोनों प्रकार की सेवाएं हैं। SD चैनल जिसका डेटा रेट SD चैनल का डेटा रेट 3.8 मेगाबिट्स होता है और HD चैनल का डेटा रेट 6.0 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। तो इस तरह से SD सिग्नल का जो रिसेप्शन होगा उसकी क्वालिटी थोड़ा सा पुअर होगी, HD सिग्नल की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है और HD चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी महंगा होता है। डाउनलिंक DTH चैनल बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ या 40 मेगाहर्ट्ज़। अब ये जो DTH सिग्नल है कौन सा, अपना SD सिग्नल 3.8 और 6 मेगाबिट Mbps का, ये जो वीडियो और ऑडियो सिग्नल है जब ये मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर को तब इनका फ्रीक्वेंसी बैंड जो बनता है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ या 40 मेगाहर्ट्ज़ या शायद 60 और 80 मेगाहर्ट्ज़ के भी बैंड्स बनते हैं। तो ये जो बैंड्स है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके और फिर सैटेलाइट से नीचे की तरफ डाउनलिंक के द्वारा हमारे DTH तक पहुँचते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हमने पढ़े हैं यहाँ पर। तो इस तरह से DTH के बारे में मैंने आपको सफिशिएंट जानकारी दी है। आप इसके अलावा भी और पढ़ना चाहें तो गूगल इज़ ऑलवेज़ देयर। मैं अपनी क्लास आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और मेरे अगले वीडियो ट्यूटोरियल का इंतज़ार करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।